आज हम जाएंगे दिल्ली के मशहूर मार्केट सरोजनी नगर। तो राधे राधे आप सभी को। तो कभी ना कभी आपने भी सरोजनी नगर का नाम सुना होगा, जो कि एक दिल्ली की फेमस मार्केट है। लेकिन फेमस वो सिर्फ लड़कियों के लिए है, क्योंकि लड़कों का सामान तो उधर कुछ मिलता ही नहीं है। तो अभी पीछे से रिक्शा आ रहा है, तो जल्दी से इसको रोकते हैं। तो चलो अब रिक्शे में बैठ जाते हैं। आज मैं आपको दिल्ली के बारे में कुछ नया दिखाऊंगा, तो बने रहना मेरे साथ एंड तक। हम सब रिक्शे में बैठ तो गए थे, लेकिन बीच रास्ते में मेरा स्कूल भी आ गया था, जहाँ सिर्फ स्टाफ रूम और प्रिंसिपल रूम में एसी है। बाकी टूटे फूटे पंखे लगा रखे हैं हमारे क्लासरूम में। तो अब हमें जाना है मेट्रो स्टेशन। तो ये है हमारे यहाँ का मेट्रो स्टेशन, जो अंडरग्राउंड जाता है। अब यहाँ से हम लेंगे अपनी क्यूआर टिकट। वैसे तो हमें टोकन मिलते थे और उसको यूज़ करने में भी मज़ा आता था, लेकिन अब टिकट बदल दी इन्होंने। मेट्रो स्टेशन पहुँचते डोगेश्वर भाई भी सोते हुए मिल गए। उससे मेरा मन कुछ खुराफाती करने का कर रहा है। वैसे तो मम्मी मेरे को घर से समझाते हुए लाई थी कि बेटा यहाँ आके कोई हरकतें मत करना, लेकिन मेरा दिल तो है ही शैतानी। इस मशीन से हमें हमारी क्यूआर टिकट मिलेगी। वैसे तो मेरा मन था कि मैं खुद निकालूंगा, लेकिन इन सिक्योरिटी गार्ड ने मेरा सारा प्लान रुइन कर दिया। अंकल, आपको शर्म नहीं है एक बच्चे का प्लान रुइन करते हुए? वैसे मेरे पापा कैश रखते नहीं है, इसलिए पापा ने ऑनलाइन पेमेंट करी। और इसमें से टिकट निकलते हुए देखना कितना सेटिस्फाइंग है यार। लो आप भी देखो। तो हम थे 3 जने, मैं, पापा और मम्मी। तो हम तीनों की टिकट इसमें से आ जाती है। फिर हम चल देते हैं मेट्रो के लिए। सिक्योरिटी गार्ड हमारी चेकिंग करेंगे, भाई हमारे पास कुछ गलत आइटम तो नहीं है। तो इस मशीन से बैग चेक होके बाहर आते हैं। तो मैं इसको रिकॉर्ड करने लगा, तभी एक अंकल चिल्ला के कहते हैं, हाँ बड़ा क्या कर रहे हो? तो फिर मैं जल्दी से इसको बंद कर देता हूँ। फिर हमारी मेट्रो भी आ जाती है। फिर मैं अपने कैमरामैन को फिर से कैमरा पकड़ने का काम दे देता हूँ। देखो भाई, कैमरामैन मैंने किस लिए रखा है? नहीं मतलब नाम में ही कैमरामैन है, तो कैमरा तो पकड़ना ही पड़ेगा ना। चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। तो गाइस, ये है अंदर से मेट्रो का लुक। तो इतनी तेज एसी चलता है कि कोई कम इम्यूनिटी वाला बंदा होगा तो उसकी तो बर्फ़ ही जम जाएगी। हम सब लोगों को सीट तो मिलती नहीं है, तो हम डंडे पकड़ के ही खड़े हो जाते हैं। फिर हमारा स्टेशन भी आ जाता है, हौस खास। तो फिर हम उस पर उतर जाते हैं। उतरने के बाद मुझे कन्फ्यूज़न हुई कि हमें पिंक लाइन फॉलो करनी है या येलो लाइन। फिर पापा ने बताया कि हमें येलो लाइन फॉलो करनी है। फिर हम थोड़ा जल्दी जल्दी भागने लग जाते हैं, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी पहुंचना भी तो था और फिर जल्दी जल्दी वापस भी तो आना था। फिर दूसरी मेट्रो में हमें फिर से सीट नहीं मिलती है, तो हमें फिर से खड़े होकर जाना पड़ता है। मेट्रो में भी सीट नहीं मिलती और ट्रेन में भी सीट नहीं मिलती। फिर हम आ जाते हैं लिफ्ट में, लेकिन फिर हमें लगता है कि हम गलत गए, इसलिए हम वापस नीचे आ गए। और फिर वापस नीचे आए तो फिर पता चला कि हमें ऊपर ही जाना था। तो इस बार हमने सोचा कि चलो लिफ्ट से चलते हैं। तो भाई मेट्रो में हम दबे दबे आए थे, इसलिए मैं भागते हुए जा रहा था। और फिर मेरे को एस्केलेटर भी मिल जाता है, फिर हम उस पर भागते हुए चढ़ जाते हैं। गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं सरोजनी नगर की स्टार्टिंग में। नहीं गाइस, अभी ये सरोजनी नगर की सिर्फ एंट्री है। तो ये है हमारा सरोजनी नगर। वैसे तो हम रात को काफ़ी लेट पहुंचे थे, इसलिए आधी से ज़्यादा दुकानें तो बंद हो गई थी। और फिर आधी से ज़्यादा दुकान बंद होने के बाद भी मेरी मम्मी ने कितना सारा सामान ले लिया। फिर मैंने भी सोचा चलो कुछ ले लेता हूँ, पर यहाँ तो मेरे लायक कुछ दिखा ही नहीं। कीचेन दिखे, पर वो भी मेरे लायक नहीं थे, क्योंकि मैंने पहले से इतने सारे कीचेन लगा रखे हैं। यार ये दुख क्यों नहीं ख़त्म होता? अब भाई, मैंने जैसा कि आपको कहा था कि यहाँ पर लड़कियों का सामान ज़्यादा मिलता है, इसलिए मेरी मम्मी ने तो पता नहीं पूरे साल की शॉपिंग कर ली ऐसा लग रहा है। बट अफसोस, मैंने कुछ भी नहीं लिया। अब मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि लड़कों की लाइफ में इतना दुख है। फिर मेरी मम्मी इयरिंग्स देखने लग जाती है। फिर तक हार के हम माथा पीटते हैं और फिर घर की तरफ चलते हैं। मैंने सोचा कि अगर कुछ नहीं ले पाए तो आइसक्रीम ही ले लेते हैं, लेकिन फिर मेरी मम्मी कहते हैं कि आइसक्रीम घर जाके ले लेंगे। अरे घर पे कौन सी आइसक्रीम मिलती है। लेकिन फिर थोड़ा गम खत्म कर कर हम बैठ जाते हैं ऑटो में। और अब आप सोच रहे होगे मेरे मुंह पे लाइट कहाँ से आ रही है। तो भाई ये मेरे पापा का फ़ोन है, क्योंकि मेरी मम्मी का फ़ोन तो स्विच ऑफ ही हो गया था। मुझे बस यही दुख है कि मेरी माँ ने सब कुछ ले लिया, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं लिया। अरे भाई यार, मेरे लिए भी सोच ली थी कुछ कि चलो मेरे बेटे के लिए कुछ ले लो, पर क्यों क्यों क्यों? अब आपको पता है मेरी मम्मी का बर्थडे आने वाला है, लेकिन अपने बर्थडे पे पता है क्या कहेंगे? अरे मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, मैं क्या पहनूँ अपने बर्थडे पे। फिर कोई सड़ीला सा सूट निकालेंगे जो होली पे पहनने वाली होंगी, और फिर कहेंगे मेरे पास तो यही है। पर हम क्या कर सकते हैं भाई, मम्मी को समझना तो काफ़ी मुश्किल है। तो चलो अब हम इस व्लॉग को एंड करते हैं। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।